ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 18 जनवरी सन 2016 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है रुचि से पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट कभी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते। फेल होना माना फील करना। ओम शांति। सभी ने बाप दादा द्वारा पहले तो दृष्टि प्राप्त की। भले देखा तो आपने इन स्थूल नेत्रों द्वारा, लेकिन इन नेत्रों में भी बाप की दृष्टि पड़ने से यह दृष्टि भी परिवर्तन हो जाती है। सभी को सारी सभा में कौन दिखाई देते हैं? सभी नंबरवार ब्राह्मण दिखाई देते हैं। थोड़ा बहुत बीच बीच में मिक्स तो होता है, लेकिन सभी की बुद्धि में बाप दादा ही है। हर एक यही सोचते हैं, हमारा बाबा आ गया। सभी की बुद्धि में मेरा बाबा आ गया। हर एक के नयनों में यही खुशी की झलक समा गई है। मेरा बाबा आ गया। सबके नैनों में कौन? मेरा बाबा। नैनों में भी बाबा दिखाई देता, बुद्धि में भी बाबा ही दिखाई देता। इसलिए आप सब की आंखों में प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा समा गया है। बाप भी बच्चों को उसी रूप में देखते। मेरे बच्चे और बच्चे भी उसी रूप से देख रहे हैं। मेरा बाबा। सभी के दिल में क्या दिखाई दे रहा है? मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा। मेरा कहने में कितनी खुशी होती है। मेरा बाबा भले कितना भी कहें, यह लंदन के हैं, यह इंडिया के हैं, कितना भी कहें, लेकिन सबसे पहले क्या आता? मेरा बाबा आ गया। बाबा और बच्चे का मिलन हो रहा है। यह मिलन भी विचित्र मिलन है। स्थूल में कोई किस एज का है, कोई किस एज का है, लेकिन कौन है? तो 60 में कहेंगे बाप और बच्चे बैठे हैं। चाहे 100 वर्ष वाला हो, चाहे 150 वर्ष वाला हो, लेकिन क्या कहेंगे? सब बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं। जब यहाँ बैठते हो आके, तो परिचय क्या देंगे? भले किस भी रूप में आए हो, लेकिन यहाँ आने से किस रूप में बैठते हो? स्टूडेंट रूप में, बाबा के आगे स्टूडेंट के रूप में बैठे हैं, और बाबा के बच्चे पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ के कोई न कोई आए हुए हैं। भले कोई किस देश के हैं, लेकिन यहाँ बैठे हुए क्या फील कर रहे हैं? गॉडली स्टूडेंट हैं, और टीचर भी कौन है? स्वयं भगवान हमारे लिए विशेष मिलने आए हैं। भगवान हमसे मिलने आए हैं, या हम भगवान से मिलने आए हैं? जो भी आए पहचानते हैं तो क्या कहेंगे? बाबा के पास जा रहे हैं। बाबा के पास जा रहे हैं, और हर एक की शकल में मिलने की भावना
कितनी दिखाई देती है। सभी की शक्ल में बाप और बच्चों के भावना की सूरत है। सभी की शक्ल में कितना प्यार है। वाह बाबा वाह, सबकी दिल यही गीत गा रही है। और कितना प्यार, कैसा बाप और बच्चे के रूप में मिलन आज की सभा में देखो तो। और कोई संबंध नहीं, बाप और बच्चा, चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई भी संबंध में हो, लेकिन है सब स्टूडेंट के रूप में। सभी की बुद्धि में स्टूडेंट की भावना समाई हुई है। सभी की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट यही है। अनेक देश, अनेक आत्माएं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सभी स्टूडेंट के रूप में हैं। चाहे बुजुर्ग है, चाहे छोटा बच्चा भी है, वह तो है ही बच्चा, लेकिन फिर भी स्टडी करने वाले सब स्टूडेंट बैठे हैं। आज बाबा ने यह कहा, आज बाबा ने यह कहा, आज बाबा ने अशरीरी बनने की बात सुनाई। कितनी अच्छी बातें बाबा सुना रहे हैं। सभी के मन में इस समय अपना रूप भी कौन सा दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट चाहे बुजुर्ग है चाहे छोटा है, काम भी वही कर रहे हैं। पढ़ाई, और इस पढ़ाई में शक्ति कितनी भरी हुई है कितने साधारण, लेकिन पढ़ाई द्वारा क्या बन रहे हैं। कोई से भी पूछेंगे आज क्या पढ़ने आए हो, तो सब कहेंगे हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। और कितने प्यार से पढ़ाई पढ़ते हैं। हर एक ऐसे रुचि से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी बात बीच में आ गई तो मुख्य बात जो चल रही है वह तो मिस हो जाएगी ना। लेकिन देखा गया मेजॉरिटी मिक्स तो होता है सब में, लेकिन आए सब पढ़ने के लिए हैं, स्टूडेंट रूप में। और देखा गया है कि जब सभी स्टडी करने के रूप में आते हैं तो इनकी शक्ल से ही लगता है यह कोई बहुत पढ़ाई में बिजी है, और इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है। वह अगर ध्यान में रहे तब तो बेड़ा पार हो गया। परमात्मा पढ़ाने वाला है, यह कभी सुना है? सुना है क्या कि परमात्मा पढ़ाता भी है? लेकिन इस पढ़ाई में मेजॉरिटी सब पास हो जाते हैं। क्यों? यहाँ का जो टीचर है ऐसी विधि से पढ़ाता है जो सुना वह जैसे छपाई हो रही है, भूलता नहीं है। सब खुशी खुशी से पढ़ रहे हैं। अभी भी तो देख रहे हैं ना। बहुत थोड़े हैं जो कोई ना कोई सरकमस्टांस अर्थात परिस्थिति अनुसार आए पढ़ने के लिए हैं, लेकिन वहां पढ़ाई के बजाय और कोई सब्जेक्ट में अटेंशन चला जाता है। सबको विशेष जो होमवर्क दिया गया है, कई तो अभी भी उसकी तरफ अटेंशन दे रहे हैं, अब भी वही याद कर रहे हैं। पढ़ाई से प्यार है,
लास्ट टाइम तक भी पढ़ाई में अटेंशन है। ऐसे स्टूडेंट हाल में पौने से भी ज्यादा है। यह बाप दादा देख रहे हैं कि इस क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट की विशेषता है, और कमाल यह है कि पढ़ाई के तरफ अटेंशन देने वाले हैं। तो आप कौन हो, वह तो हर एक खुद जानते हैं, लेकिन देखा गया तो अभी के स्टूडेंट जो हाजिर हैं, उन्हों में मेजॉरिटी पढ़ने के शौकीन है। यह देख कर के बाप को भी अच्छा लग रहा है। पढ़ाई के तरफ अटेंशन अच्छा है, यह रिजल्ट अच्छी है, अभी इसको आगे बढ़ाना है। पढ़ाई में शौक बढ़ाना है, पढ़ने में अटेंशन देने वाले अच्छे हैं। तो जैसे आज की रिजल्ट में पढ़ाई वाले ज्यादा है और अपनी पढ़ाई शौक से पढ़ रहे हैं, संख्या भी अधिक है, तो देखा गया पढ़ाई पढ़ने वाले भी रुचि वाले हैं, और टीचर भी पढ़ाने के शौकीन अच्छे हैं। वह भी हमेशा समझते हैं कि स्टूडेंट ज्यादा किसी कारण से फेल ना हो, कम मार्क्स ना लेवे। यहाँ तो सबने पढ़ाई का फल ले लिया है, सभी पढ़ाई का फल लेने वाले हैं, इसलिए अभी तक बैठे हैं, नहीं तो आधा क्लास तो चला जाता। रुचि की बात होती है, पढ़ाई में रुचि हो तो पढ़ाई छोड़ना बहुत बुरा लगता है। लेकिन देखा गया फिर भी रिजल्ट में यह जो क्लास आया है, इसमें रिजल्ट अनुसार रुचि है पढ़ाई में। ताली बजाओ। पढ़ाई की तरफ अटेंशन है, इसकी बधाई। क्योंकि है तो स्टूडेंट, स्टूडेंट और पढ़ाई में रुचि ना हो तो यह नहीं शोभता। इसलिए कहा कि सभी स्टूडेंट पढ़ाई तरफ अटेंशन देने वाले हैं। तो जितने हैं उसके अनुसार रिजल्ट अच्छी है, इसलिए इस क्लास को फिर भी कहेंगे पास है। और सभी की शक्लें देखो, सभी मुस्कुरा रहे हैं। हमेशा जो भी करो, टाइम तो देते हो ना, चाहे घंटा हो चाहे आधा घंटा हो, लेकिन टाइम तो देते हो ना। तो टाइम की वैल्यू है, इसलिए आपकी नेचर है, जो काम करते होंगे ना, वह पूरा लगाकर ही करते होंगे। तो अभी का क्लास जो है वह अच्छी रिजल्ट देने वाला है, और टीचर को कौन से स्टूडेंट अच्छे लगते हैं। आप जैसे भले कहेंगे आज ही हम रेगुलर हुए हैं, लेकिन हुए तो सही, हुए तो सही ना, रेगुलर की लिस्ट में आए तो सही ना। एक दिन भी आए, लेकिन यह नहीं सीखना तो एक दिन भी चलेगा। वह तो देखते हैं तो सभी खुश होते हैं। ज्यादा रिजल्ट देख करके खुश होते हैं कि हम भी पास में आ गए। इससे सभी समझ ही गए होंगे, बाकी अटेंशन देना हमारा फर्ज है, क्योंकि
देखो, टीचर भी मेहनत तो करते हैं ना, तो टीचर्स या स्टूडेंट्स दोनों को ज़्यादा पास होने की मुबारक हो, मुबारक हो। अभी कभी भी कोई भी पेपर हो, उसमें फेल नहीं होना। यह जो आपको सबक सिखाया, वह यह सिखाया, आज आप पास हो गए हो, तो शक्लें देखो, और जो फेल हुए हैं, वह जैसे कांध नीचे कर लेते, नेचुरल हो रहा है। कितना भी चाहें तो भी कांध नीचे हो जाता है। तो जब भी पेपर देने बैठो, तो सदा यह दिन याद रखना कि पास होना ही है। टोटल रिजल्ट भी देखी गई, तो हिसाब से भी अच्छी रिजल्ट है। कभी भी जब भी पेपर देने बैठो, तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि फेल कभी नहीं होना है। फेल होना माना फील करने वाले, सारा साल आपको याद रहेगा कि मैं फेल हुआ, फेल हुआ, इसलिए कायदे अनुसार तो बदली हो जाएगी, लेकिन यह संकल्प कभी भी नहीं रखना कि जो हुआ सो अच्छा। कभी फेल, कभी पास तो होंगे ही, हमेशा पास तो नहीं होंगे। लेकिन यह शिक्षा तो सबको मिली कि जो पास हुए, इसमें वह कितने हैं और कितने निकले, वह हाथ उठाओ जो पास हुए। उठाने वाले कम हैं, सभा के हिसाब से कम हैं। हमेशा जब भी पढ़ाई पढ़ते हैं ना, उसमें यह भी लक्ष्य हो कि मुझे पास होके ही दिखाना है। अभी तक जो भी आप लोग पढ़े हैं, पहली से लेकर अब तक जितना भी दर्जे पढ़े हैं, उसमें समझो अभी 8वीं का चल रहा है, तो आप कितने पास हुए? पास कितने होने चाहिए? चलो, फुल पास नहीं तो थोड़ा कम, 1-2 मार्क्स कम हुआ तो ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स में फेल हुआ तो ठीक नहीं। इसलिए अभी एम क्या रखेंगे? फेल हुआ तो भी एक ही बात है। क्या आप में से भी कोई समझते हैं कि 1-2 मार्क्स से पास हुआ तो यह राइट है, या यह भी चलता है? लक्ष्य यह रखो कि एक भी क्लास मिस नहीं हो, क्योंकि स्टूडेंट की सदा एम यही रहती है कि मैं पास हो जाऊं, कोशिश करूंगा नहीं, हो जाऊं। तो आज सभी ने मेहनत की, कितने परसेंट ने हाथ उठाया? हाथ तो उठाया, लेकिन पास किस नंबर तक हुए, वह भी तो देखना है ना। पास तो हो गए, लेकिन पास ना के बराबर ही हुए। 1-2 नंबर से, या ठीक पास जिसको कहते हैं, वह हुए। तो हमेशा यह ध्यान रखो, किसी भी बात में पास माना पास, फेल का नंबर आवे, यह अच्छा नहीं। जरूर कोई ऐसी आदत होगी जिसमें बिजी रहते होंगे, फिर भी कितने लोग बैठे हैं यहाँ,
जो पास हुए हैं वह हाथ उठाओ। अच्छे हैं या आगे आगे ही बैठे हैं पास वाले। अच्छा है। जब पास में हाथ उठाते हैं तो नशा कितना चढ़ता है। सेवा का टर्न महाराष्ट्र जोन का है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मुंबई के 15,000 आए हैं। बाकी सब 22,000 आए हैं। बाबा कहते, महाराष्ट्र तो बाप दादा भी मुबारक देते हैं। क्यों? इम्तिहान दिया भी यहाँ है और यहाँ के पास भी ज्यादा हुए हैं। तो जो पास हुए हैं उन्हों को बहुत बहुत बधाई। मेहनत की या लक है तो हो गए हैं। मेहनत किया है, जिसने मेहनत किया है वह हाथ उठाओ। मेहनत कम ने की है जितनी रिजल्ट है, लेकिन फिर भी इतने भी निकले हैं तो यह भी बाप दादा को अच्छा लग रहा है। आधे से ज्यादा है, अच्छा है। डबल विदेशी 50 देशों से 550 भाई बहनें आए हैं। अच्छा है। फिर भी इतने तो निकले हैं। पुरुषार्थ फिर भी किया है। अच्छा है। अच्छा, इन पास वालों के लिए ताली बजाओ, क्योंकि रिजल्ट मिलने से यह प्रभाव पड़ता है कि यह स्टूडेंट वैसे थे, पढ़ने के तरफ रुचि थी या और किसी बात में रुचि थी। फिर भी अच्छा है। रतन दादा, रत्ना बहन, लंदन के। बाप दादा कहते, एक ही घर में दोनों पास है, दोनों ही पास हो गए, यह तो बहुत अच्छा। अच्छा, आप सब की तरफ से बाप ही इनको मुबारक दे रहे हैं। इतने तो बोलेंगे नहीं, इसलिए सभा के बीच में ही दे रहे हैं। अच्छा है। रिजल्ट मिलने से उमंग आता है। तो इतनी रिजल्ट कम क्यों हुआ? हर एक समझेगा कि हम भी स्टडी करते तो नंबर लेने में थोड़ा और आगे बढ़ जाते और कर सकते हैं। थोड़े अलबेले रहे हैं। हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं, होना ही है। तीनों स्थानों पर फूलों का श्रृंगार कलकत्ता वालों ने किया है। बाबा कहते, अच्छा है, कलकत्ते वाले बहुत आए हैं। इनसे यह सीखो कि हम भी इसी लाइन में उठें, ऐसे ही सीखते जाएंगे। अच्छा है, जिन्होंने हाथ उठाया उनकी तरफ से इनको 100 गुना ज्यादा मुबारक है। अच्छा, अच्छा है। सब उमंग उत्साह में है। तो दूसरी बारी फिर नंबर और आगे होंगे। एक बारी किया है ना, तो अभी उमंग आ गया है कि हम भी हो सकते हैं, तो दोबारा फिर जीत ही जाएंगे। तो कोशिश करना नंबर और आगे हो। फर्स्ट टाइम बहुत आए हैं। बाप दादा कहते, आधा क्लास तो है, इतनी सभा में इतने थोड़ों ने हाथ उठाया। अगर थोड़ा और ज्यादा हो जाते तो कितना अच्छा होता। हम तो कहेंगे कि यह बहुत उमंग उत्साह होना चाहिए।
यह नंबर लेना कोई रिवाजी बात नहीं है। नाम तो हुआ ना। सारी क्लास, उनके मित्र संबंधी कितने खुश हुए। वह भी अगर गिनती करें तो कितने होंगे। उनके माँ बाप, चाचा चाची कितने खुश होंगे। लेकिन अच्छा है जो आपने नंबर तो ले लिया। फिर भी नंबर में तो आ गए ना। यह भी अच्छा है। ना से अच्छा है। अच्छा, जो पहले नंबर वाले आए हैं उन सभी को, इतनी सारी सभा को मुबारक। दादी जानकी से, आपको देख करके सबको उमंग आएगा। यह कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क ने बहुत याद दी है। जयंती बहन ने भी बहुत याद दी है। बाबा कहते, याद दी लेकिन आ नहीं सके। दादी कहती, वहां भी 18 जनवरी बहुत प्यार से सभी मनाते हैं। कलकत्ता वालों ने बाप दादा को हार पहनाया। मुन्नी बहन को देखकर, आप भी तो कलकत्ता से निकली हो ना। मोहिनी बहन, बाबा आपके वरदानों से ठीक हूं। बाबा कहते, अभी आगे भी ठीक रहेंगी। वह तो अच्छा है, बाबा सभी को वरदान में हाँ हाँ कहता है। सिर्फ याद रखें। मधु बहन 20 साल से 18 जनवरी को तीनों स्थान फूलों से सजाती है। इन्होंने कोशिश की है नंबर 1 जाने की। कोशिश में अभी थोड़े नंबर आए, फिर दूसरे आ जाएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन उमंग आएगा कि हम थोड़ा पीछे रह गए हैं। नारायण दादा से, अभी और आगे जाकर दिखाओ। जैसे अभी नजदीक आके दिखाया, ऐसे इसमें भी नंबर आगे जाके दिखाओ। कर सकता है। अभी कोई बूढ़ा नहीं है, जवान है। यह करना चाहे तो कर सकता है, ले सकता है। बस सिर्फ थोड़ा जोश भरना अपने में। दादा कहते, सबका सपोर्ट है। बाबा कहते, आपकी सपोर्ट है। पहले आपकी सपोर्ट है। पहले आपकी सबको सपोर्ट चाहिए। अच्छा। अच्छा। ओम शांति।